हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी नेट पे। तो जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट वीडियो बनाया था तो वही वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था, इसलिए मैं सारी चीज़ें उस वीडियो में कवर नहीं कर सकता था। पर मैंने उस वीडियो में आप लोगों से ये ज़रूर कहा था कि नेक्स्ट एक ऐसा वीडियो मैं लाने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों को सिर्फ फार्मूला देने वाला हूँ। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फार्मूला देखेंगे, साथ साथ में मैं ये जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है बच्चों, वो ये है कि आपको कम से कम नहीं तो 100 लाइक तो इस वीडियो पे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि रिवॉर्ड मिलेगा तभी तो मैं आपको कुछ करूँगा, है ना। तो चलो फटाफट इसमें 100 लाइक्स करवा दो, और ये जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, फिर वहाँ से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। इस पीडीएफ की खासियत ये है कि इस पे मैंने आपको ये भी बताया है कि कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को कौन सा सिंबल शो करता है वो भी आपको मिल जाएगा। साथ साथ में एक्स्ट्रा कुछ फॉर्मूलाज आते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टार वाला फॉर्मूला है ना उसको आप ज़रा अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है Q इज़ इक्वल टू NE, ठीक है। और इस फॉर्मूला में क्या होता है कि जब आपको चार्ज निकालना हो, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हों तो आप इजीली निकाल सकते हो। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि बता इस बॉडी पर कितना चार्ज है, तो पता है आपको क्या करना है, आपको उस इंसान से बस इतना पूछना है कि तू भाई इतना मेरे को बता दे कि इस बॉडी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आपको दुनिया में किसी भी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है आपको ये पता करना है, तो बस आपको इतना जानना है कि उस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इतना जान गए, आप उसको क्या करो, इस फॉर्मूला में फिट कर दो, आपका ये बन जाएगा। आइए फॉर्मूला काम कैसे करता है वो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले ये जो n है ना, ये n हमारा शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई ये E क्या शो करता है, ये E शो करता है हमारा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना का चार्ज है वो हमारा ये E शो करता है। तो वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आपका मान लो x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो आपका निकल जाएगा इतना कूलम का चार्ज उस बॉडी पे। ठीक है बच्चों, समझ गए ना, इजी था ना। चलो आगे चलते हैं। देखो हमारा दूसरा फॉर्मूला है वो है V इज इक्वल टू W/Q। क्या है भाई, V इज इक्वल टू W/Q। और इस फॉर्मूला में क्या है, हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो और तुम्हारे पास वर्क डन दिया हुआ है, चार्ज भी दिया हुआ है, तो इजीली इस फॉर्मूला के ऊपर पुट करोगे ना तुम निकाल सकते हो। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे नीचे मैंने एक और फॉर्मूला दिया हुआ है W इज इक्वल टू VQ। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, चार्ज होता है, आपको वर्क डन निकालना हो, तब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, समझ गए। चलो नेक्स्ट, हमारा थर्ड फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q/T। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब आपको करंट निकालना हो, कब, जब आपके पास चार्ज दिया हो, आपके पास टाइम दिया हो, यानी चार्ज भी दिया है, टाइम भी दिया है, और आपको करंट निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे। ठीक है, लेकिन साथ साथ में एक और फॉर्मूला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज Q इज इक्वल टू IT। क्या बोला मैंने, Q इज इक्वल टू IT, एक ये और I इज इक्वल टू Q/T। ये दो फॉर्मूला करंट के रिगार्डिंग आपको दिमाग में रख ही लेना। तो जितने फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ ना, सबको आप नोट डाउन कर लो, और उसके बाद जब मैं पीडीएफ सेंड करूँगा तो वो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लेना, इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। ठीक है, आगे चलो देखते हैं। और हाँ बच्चों, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हुआ ना तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करना। और मैं इतना भी आपको बता देता हूँ कि एक ऐसा वीडियो मैं इन फ्यूचर लाने वाला हूँ जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल का बेसिक से लेकर थोड़ा सा अच्छे लेवल तक के न्यूमेरिकल्स हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अगर तुम न्यूमेरिकल बना रहे हो और अगर तुमने ये फॉर्मूलाज याद नहीं किए हैं ना तो बेकार है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड। थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, एंड आई होप कि आप सबसे ये बन जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारा आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, सबको पता है कि ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओम्स लॉ से हमको एक और फॉर्मूला मिलता है V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR। जब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तुम्हारे पास करंट दिया हुआ है, तुम्हारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ईजिली क्या करना,
करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना और तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। इसी से हमारा दो और फॉर्मूला बना हुआ है, I इज इक्वल टू वी बाई आर एंड R इज इक्वल टू वी बाई आई। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद रखना। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है रेसिस्टिविटी का। तो ये जो साइन होता है ना बच्चों, देखो ये हमारा रेसिस्टिविटी का साइन है। तो रेसिस्टिविटी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार नहीं लगाया है, पर इसको याद जरूर रख लेना कि R इंटू ए बाई एल इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो यही मैंने नीचे दिया हुआ है। साथ साथ में इससे बनने वाले 2-3 और फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। देखो ये वाला और ये वाला, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार नहीं लगाया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले फॉर्मूला की ओर, डेट इज फॉर्मूला नंबर 6 एंड फॉर्मूला नंबर 7। ये दोनों तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ध्यान में रखना, जब भी तुम्हारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए गए हैं, मीन्स एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो वहाँ पे सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना। आई रिपीट, जब भी तुम्हारे सर्किट में, जो भी आपके पास सर्किट दिया हो, उस सर्किट में अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं तो सबसे पहले उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, तब जाकर उसका सॉल्यूशन बनाने जाओ तो इजीली वो सॉल्यूशन बन जाएगा, वरना प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो देखो, अगर जितने भी रेजिस्टेंस है ना, वो सारे के सारे अगर सीरीज़ में जुड़े हों, सीरीज मतलब एक ही लाइन में जुड़े हो, तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों को जोड़ दो। मान लो 3 ओम, 5 ओम एंड 2 ओम, 3 रेजिस्टेंस हमारे पास लगे हुए, तीनों सीरीज में है, तो हम तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। लेकिन अगर कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, डेट मीन्स कि ऊपर नीचे का सेंस आता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करते करते जोड़ते जाएंगे और ये हमारा बन जाएगा। तो हमेशा ये याद रखना कि जब भी तुम पैरेलल में कोई भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, उसकी वैल्यू एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होती है, लेकिन जब तुम सीरीज में निकाल रहे हो तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से वो हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट कोई भी डाउट होगा तो नीचे जरूर कमेंट करना बच्चों। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पावर पे। पावर के टोटल 3 फॉर्मूलाज है, ये याद रखना है। ठीक है, पावर के टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं, वो तीनों फॉर्मूले तुम्हें दिमाग में रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T। क्या बोला मैंने, P इज इक्वल टू W/T। इसमें पावर निकालना है जब हमारे पास वर्क डन एंड टाइम दोनों दिया हुआ है। यानी मान लो तुमको कोई डिवाइस दे दिया गया है और बोला गया है कि इस डिवाइस से अगर ये डिवाइस अगर इतना वर्क डन करता है, इतना जूल का वर्क डन करता है, ठीक है, और इतने टाइम में करता है, तो बताओ ये कितने वाट का पावर खींच रहा होगा, कितने वाट का पावर कंज्यूम कर रहा होगा। तो इन सच केस वी हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास वर्क डन है, हमारे पास टाइम है, हमको पावर निकालना है। नेक्स्ट, पावर का दूसरा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI, और इस पे मैंने स्टार लगाया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, P इज इक्वल टू VI। अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता है ना कि मान लो P इज इक्वल टू VI हमको निकालना है, ठीक है, हमारे पास V है नहीं, तो इन सच केस तुमको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है कि आखिर इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, उनमें से हम V कैसे निकाल सकते हैं, किन किन फॉर्मूलों में V आता है, पहले वो सोचो। ठीक है, उसके बाद देखो कि उस फॉर्मूले में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हारे क्वेश्चन में दी हुई हैं, गिवन है। उसके बाद क्या करो, उसको उस फॉर्मूले में पुट कर दो, फिर तुम्हें V का वैल्यू निकल जाएगा। और जब V का वैल्यू निकल जाएगा तो उस V के वैल्यू को यहाँ पे पुट करो और वहाँ पे तुम्हारा पावर भी निकल जाएगा। कई बार क्या होता है कि करंट नहीं दिया होता है, तो पहले दिमाग में सोचो कि करंट से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे न्यूमेरिकल्स थे, करंट से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से फॉर्मूलाज थे जो हमें यहाँ पे यूज़ होने हैं, और फिर उन सारे फॉर्मूलाज को दिमाग में रिमाइंड करो। फिर देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर उन सभी को वहाँ पे पुट करो और ये इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा थर्ड है P इज इक्वल टू V²/R। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर स्टार मैंने नहीं लगाया है। इसमें क्या होता है कि जब तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, क्या दिया हो, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, और तुम्हारे पास रेजिस्टेंस भी है, तो दोनों को मिलाकर तुम्हें क्या करना है, पावर निकालना है। तो तुम इजीली निकाल लोगे ना। ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई भी ना दिया हो उसको भी आप दूसरे फॉर्मूले से निकाल लेना। समझ में आई मेरी बात? चलो आगे चलते हैं। ये वीडियो में कोशिश करो कि ज़्यादा लंबा ना बने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू P इंटू टी, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो बच्चों यहाँ पे E का मतलब क्या हुआ,
ई का मतलब यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक ना, ई का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, जब पावर को हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कोई भी डिवाइस अगर किसी वाट का पावर ले रहा है, ठीक है, मान लो x वाट का पावर ले रहा है और उसको हम y टाइम के लिए चलाएंगे, तो इसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा वो xy होगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बोलोगे सर यहाँ पे हमारे पास पावर नहीं है, तो भाई पावर नहीं है तो निकालो ना, पावर के तुम्हारे पास 3 फॉर्मूला है, ठीक है। जब तीनों फॉर्मूला में ढूंढो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उन फॉर्मूला से पहले पावर निकालो, और जब तुमने पावर निकाल लिया है अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि इस फॉर्मूला पे पुट करो, तो इस फॉर्मूला पे पुट करो और रिजल्ट पाओ, है ना, सिंपल। तो न्यूमेरिकल बच्चों हार्ड नहीं है, क्या करते हो ना तुम इसके बारे में ज़्यादा सोचते हो, इसीलिए तुम्हें हार्ड लगता है। समझ रहे हो मेरी बात? ढूंढो कि कहाँ कहाँ से हम फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हैं, एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला में जंप कैसे करते हैं, ये बैठ के तुम्हें सोचना पड़ेगा, इन फॉर्मूलाज को लर्न करने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, और नहीं करोगे तो एक भी नहीं बनेगा। और इलेक्ट्रिसिटी अच्छा खासा वेटेज रखता है तुम्हारे एग्जाम में, ध्यान रखना। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है हीट, है ना, और इसको हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि ऐसा कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब कोई डिवाइस के अंदर से हम करंट को पास करते हैं तो कुछ एनर्जी जो होता है उसका वो क्या करता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। कुछ एनर्जी से वो क्या करता है, उस डिवाइस को रन करता है, कुछ एनर्जी जो है वो हीट में चेंज हो जाता है। तो आखिर वो हीट जो निकला वो कितना हीट होगा, तो ये हमें किस चीज़ को शो करेगा, जूल्स लॉ हमारा ये कहता है कि मान लो कोई डिवाइस में अगर हमने करंट को पास किया, ठीक है, और साथ साथ में उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, और एक टाइम ड्यूरेशन तक हम करंट को पास करते हैं, तो वो इतना अमाउंट में हीट होगा। हीट का क्या होता है भाई, जूल होता है। क्यों, जूल एनर्जी और जूल हीट बात बराबर है, क्यों, क्योंकि हीट जो है वो भी एक एनर्जी है। तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा I²RT। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई नहीं है तो आई वाले फॉर्मूलाज ढूंढो कि उनमें से क्या क्या दिए हुए, आर नहीं है तो ढूंढो कि ऐसे कौन कौन से फॉर्मूला जिसमें आर आता है और उसमें से भी क्या क्या तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट आ जाओ नीचे, हीट के भी हमारे 3 फॉर्मूलाज होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। जैसे हमारे पावर के 3 फॉर्मूला थे, तो वैसे ही हीट के भी हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला हमने क्या देखा, हीट इज इक्वल टू I²RT, H इक्वल टू I²RT। सेकेंड फॉर्मूला हम लोग देखते हैं हीट इज इक्वल टू VIT। तो बच्चों मैंने यहाँ भी स्टार लगा रखा है, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तुम्हारे पास क्या नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, जब तुम्हारे पास रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, टाइम दिया है, करंट दिया है, तो इजीली क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे VIT वाले फॉर्मूला में पुट करो और आंसर पाओ। और अगर नहीं है तो ढूंढो कि हम कहाँ से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट फॉर्मूला हीट का है, वो है हीट इज इक्वल टू V²/RT, ठीक है, V²/R इंटू टी, ऐसे बोलेंगे, V²/RT बोल देंगे तो टी नीचे मल्टीप्लाई होगा, V²/R इंटू टी। तो इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास करंट नहीं है, तो जब हीट निकालना हो, करंट ना हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे V²/R इंटू टी। जब तुम्हारे पास रेजिस्टेंस ना हो तो VIT लगाओगे, और जब तुम्हारे पास V ना हो यानी पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो I²RT लगाओगे। सारे फॉर्मूलाज को ना कैटेगराइज कर लेना कि इसके लिए ये है, उसके लिए वो है। इन फ्यूचर वीडियो कभी अगर होगा तो मैं तुम्हें ये समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी हैं और साथ साथ में उसका SI यूनिट भी बता रखा है, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको तो एकदम बाय हार्ट लर्न कर लेना। जैसे कि चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, वर्क डन का जूल, करंट का एम्पियर, टाइम का सेकेंड, रेजिस्टेंस का ओम, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, पावर का वाट, एनर्जी का जूल एंड हीट का भी जूल। सो आई होप बच्चों कि ये जो वीडियो है वो तुम लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, एंड डेफिनेटली रहा ही होगा। इसमें मेरे को थोड़ा सा एफर्ट तो लगा ही है बनाने में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से अपने दोस्तों तक शेयर करो, 100 लाइक्स तक पहुंचा दो, और फिर आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन में। 1 रुपया भी आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ। एंड इसी तरह हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, और कौन से टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए प्लीज़ नीचे कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर दैट टाइप ऑफ वीडियो टू यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी नेट।